हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन तत्व के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। आवर्त सारणी में जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है, इसमें जो तत्व है इसके ऊपर हम लोग सवालों को करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी इस ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पहले से। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेशली हम लोग हाइड्रोजन तत्व के बारे में जानेंगे और उस पर आधारित सवालों को देखेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जो मैं अभी केमिस्ट्री के वीडियोस डाल रहा हूँ ये ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं सारे एग्जामों के लिए तो करवाया जा रहा है ये सब, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो। किसी भी आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं, तो ये जो केमिस्ट्री के वीडियोज हैं जो अभी चल रहे हैं या फिर जो भी साइंस के वीडियोज आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे उन सारे ही एग्जाम के लिए। और बेशक ग्रुप डी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके ये हर वीडियोज जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ साइंस में। आप सीधा याद रखो ना, अगर साइंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट है साइंस का वीडियो। सिंपल। तो ये नहीं सोचना है आपको कि ये सब ग्रुप डी में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। पिछले वीडियो में हमारा सवाल था कि रूबी और नीलम किसका खनिज है। रूबी और नीलम किसका खनिज है? तो रूबी और नीलम कोरंडम का ही ये अशुद्ध रूप है। कोरंडम जो कि अयस्क है एल्युमिनियम का। हमारा आंसर यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। आज का हमारा सवाल है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वाला तत्व है। हीलियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कौन है? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल पे। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ होता है। हाइड्रोजन जो शब्द है ये दो शब्द हेलो और जिनस से मिलकर के बना हुआ है। हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, लवण होता है, और जिनस का मतलब प्रोड्यूस करना होता है। तो हाइड्रोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला, लवण उत्पादक। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, लवण है ये, साधारण नमक। पोटेशियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है पोटेशियम का। तो ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला। बी हमारा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह है। आवर्त सारणी में आप देखो पी ब्लॉक में, ये हमारा पूरा पी ब्लॉक है। यहाँ जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर जो 17 है, समूह 17 वर्ग 17, इसी को हम लोग हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसाइन, ये सारे इनमें तत्व हैं। इन्हीं को हम लोग हाइड्रोजन्स बोलते हैं। जो ग्रुप नंबर 17 है इसी को हम लोग 7A भी बोलते हैं। ठीक है, 7A। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लो कौन कौन से तत्व है यहाँ पर। फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन है एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन है एटॉमिक नंबर 53, एस्टेटीन है एटॉमिक नंबर 85 और टेनेसाइन एटॉमिक नंबर 117। अगर आपको ये नहीं याद है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, इस तरह से आप याद रख सकते हो। वैसे मुझे मालूम है आप सबको ऐसे ही रटा होगा ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और अगर नहीं याद है तो फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, ऐसे आप याद रख सकते हो। निम्न में कौन एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? तो हाइड्रोजन तत्व देख लो, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, टेनेसाइन है। हमारा आंसर यहाँ पर पोलोनियम हो जाएगा। ये देख लो, ये ग्रुप नंबर 16 का तत्व है, उपधातु है ये पोलोनियम। प्रथम हाइड्रोजन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त के अंतर्गत आता है? अगर हम देखें हाइड्रोजन तत्व को, ये स्टार्ट होगा आपका सेकंड पीरियड से और लास्ट होगा 7th पीरियड में, यानी कि दूसरे आवर्त से ही स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा ये है हाइड्रोजन तत्व है दूसरे आवर्त से। तो फ्लोरीन दूसरे आवर्त में, क्लोरीन तीसरे आवर्त में, ब्रोमीन चौथे आवर्त में, आयोडीन 5वें आवर्त में, एस्टेटीन 6ठे आवर्त में और टेनेसाइन 7वें आवर्त में। पहला जो हमारा तत्व है वो दूसरे आवर्त में है, तो आवर्त 2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन कौन से आवर्त में है। अगर आपको ये पता है कि जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन तत्व है, जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन तत्व है, और इनमें जो हाइड्रोजन जो पूरा ग्रुप है उसमें जो सारे तत्व आते हैं उनमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइन। अगर आप ये लिख लेते हो तो फिर आराम से बता दोगे कि आयोडीन का जो पीरियड नंबर है वो कौन है, कौन से आवर्त के अंदर ये आयोडीन आएगा।
क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2 से स्टार्ट होगा, आवर्त 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट होगा आवर्त 7 पे जा करके। तो ये दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में और ये 5वें आवर्त में। आयोडीन 5वें आवर्त में, हमारा आंसर वहाँ पर आवर्त 5 हो जाता। इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। समूह 13 से लेकर के 17 तक जो भी ग्रुप्स आते हैं ना, उनमें जो तत्व है वो स्टार्ट होते हैं आवर्त 2 से और अंत होते हैं आवर्त 7 में जाकर के। हैलोजन समूह में कुल कितने तत्व हैं? काउंट कर लो। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, टेनेसाइन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन एक द्रव्य हैलोजन तत्व है? द्रव होना चाहिए और हैलोजन तत्व होना चाहिए। यहाँ देखो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों ही गैस हैं, ठीक है, ये दोनों ही गैस हैं। पूरे आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन और यह है हैलोजन तत्व। तो हमारा आंसर यहाँ पर हैलोजन हो जाएगा। आगे देखो आयोडीन ये ठोस है, तो ऊपर के ये दोनों जो है ये है गैस, ये है द्रव और ये है ठोस। अब यहाँ देखो एस्टेटीन है और टेनेसाइन है, इन दोनों की अवस्था के बारे में नहीं मालूम। इन दोनों के बारे में ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है पता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों तत्वों के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है जुटा नहीं पाए हैं। तो इनके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक, और आपके एग्जाम में भी फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक के ही अंदर सवाल पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो। और इन दोनों से जो पूछे जा सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। डैश में धातुई चमक पाई जाती है। आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इनमें धातु जैसी चमक पाई जाती है। धातुओं के पास एक भौतिक गुण है कि उनमें चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक अपवाद है, ये है अधातु लेकिन इनमें धातु जैसी चमक पाई जाती है। हमारा आंसर डी। फ्लोरीन और क्लोरीन है। क्या फ्लोरीन और क्लोरीन धातु है? गलत। समूह 17 में सारे के सारे अधातु हैं, ठीक है। सारे जो है समूह 17 में जितने भी तत्व हैं सारे के सारे अधातु में ही काउंट होते हैं, तो धातु नहीं है। फ्लोरीन और क्लोरीन ठोस भी नहीं है, ठोस तो केवल आयोडीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है और द्रव कौन है? ब्रोमीन। आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो एकमात्र अधातु आवर्त सारणी में जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, जो कि हैलोजन है। बी हमारा आंसर। निम्न में कौन हैलोजन तत्व की परमाणु संख्या नहीं है? तो 9 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। 17 क्लोरीन का होता है। ब्रोमीन का 35 होता है और आयोडीन का 53 होता है और क्रिप्टन का 36 होता है, जो कि इनर्ट है, इनर्ट एलिमेंट। डी हमारा आंसर। निम्न में कौन रेडियोधर्मी हैलोजन तत्व है? जो एस्टेटाइन है या फिर एस्टेटीन दोनों बोल सकते हो आप, और जो टेनेसाइन है, ये दोनों ही रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जो हैलोजन फैमिली है उसमें ये दोनों जो है रेडियोधर्मी है। निम्न में कौन वर्ग 17 का सदस्य है? वर्ग 17 का कौन सदस्य है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइन। रटा होना चाहिए आपको। टेनेसाइन हमारा आंसर हो जाएगा। हैलोजन अतिक्रियाशील डैश तत्व है। हैलोजन जो है वो क्या है? अधातु है, तो उपधातु नहीं होगा, धातु नहीं होगा, मिश्र धातु नहीं होगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी अधातु हैं आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जितने भी अधातु हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा क्रियाशील हैलोजन तत्व होते हैं। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप जानते होंगे हर तत्व का परमाणु यही चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो है ये तड़पता रहता है कि कहाँ से मुझे जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जुगाड़ में रहता है कि कहीं से हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा तो चाहिए नहीं, बस 1 ही चाहिए। इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरे के साथ कंबाइन करके ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। निम्न में कौन फ्लोरीन युक्त कैल्शियम का अयस्क है? आपको बताना है इन सारे अयस्कों में से किसमें फ्लोरीन है, किसमें हैलोजन तत्व फ्लोरीन है। तो यहाँ देखो क्रायोलाइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप सोडियम का भी अयस्क बोल सकते हो क्रायोलाइट को। सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों का ये अयस्क है। यहाँ देखो फ्लोरीन है। फ्लोरस्पार ये है कैल्शियम फ्लोराइड, यहाँ भी देखो फ्लोरीन है, कैल्शियम का ये अयस्क है। कार्नेलाइट ये अयस्क है पोटेशियम मैग्नीशियम का, यहाँ देखो नहीं है फ्लोरीन। सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। स्फेलेराइट हम लोग बोलते हैं जिंक वेलेंट को, तो यहाँ भी नहीं है। निम्न में से कौन जीवों के हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है? इनमें से कौन है जो जीवों के हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है? हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा
फ्लोरीन। फ्लोरीन का इस्तेमाल टूथपेस्ट में भी किया जाता है दांतों के क्षरण को रोकने के लिए, कैविटी को रोकने के लिए, फ्लोरीन। निम्न में कौन एक संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है? यह है टेनेसाइन। टेनेसाइन ये सिंथेटिक एलिमेंट है, यानी वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है लैब में, और ये रेडियो एक्टिव है। डी हमारा आंसर। हाइड्रोजन तत्व के बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा हाइड्रोजन तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7 हैं। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, अष्टक पूरे करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या फिर देने होते हैं बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, उसे हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। हमसे पूछा है बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हमारा आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगर मान लो संयोजकता पूछ दे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। किस हाइड्रोजन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनरली ऐसा होता है कि हम समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है मतलब कि परमाणु का आकार बढ़ता है। इस हिसाब से फ्लोरीन जो है सबसे छोटी है, फ्लोरीन की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है और आयोडीन की सबसे बड़ी है। आप बोलेंगे इन दोनों का क्या? मैंने अभी आपसे कहा इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं है, आपको किताबों में भी इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। तो फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है या फिर आकार बोल दो, ये सबसे कम है और आयोडीन की सबसे अधिक है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इनके पास सबसे अधिक है। पूरे आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के पास है। तो फ्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ही ज़्यादा पागल है ये 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन तो इन सब के पास है। इनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इनका जो आकार है, इनकी परमाणु त्रिज्या जो है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की दूरी जो है वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा है पूरे आवर्त सारणी में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है क्लोरीन के पास पूरे आवर्त सारणी में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। निम्न में असत्य कथन चुने। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, ये सही है। सभी हैलोजन जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। फ्लोरीन से आयोडीन तक गलनांक और क्वथनांक लगातार बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो लगातार बढ़ेगा, ये सही है। फ्लोरीन का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है, ये भी सही है। आयोडीन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, घेगा रोग होता है। बेरी-बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, थायमिन की कमी से। यहाँ देखो जो फ्लोरीन है ये पीले रंग का होता है, क्लोरीन ये हरा पीला रंग का होता है, ब्रोमीन ये लाल रंग का होता है और आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। हैलोजन तत्व का उसके रंगों के साथ सही सुमेलित चुने। फ्लोरीन पीला होता है, क्लोरीन हरा लिए हुए पीला होता है, ब्रोमीन लाल होता है, आयोडीन नीला नहीं होता है, आयोडीन होता है पर्पल बैंगनी। हैलोजन धातु और अधातुओं से अभिक्रिया कर डैश बनाते हैं। जैसे सोडियम है, एक धातु है, और हाइड्रोजन जो कि अधातु है। सोडियम क्लोराइड बनाता है क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है क्लोरीन के साथ। यह सोडियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि यह सोडियम का हैलाइड और ये हाइड्रोजन का हैलाइड। जब हम हैलाइड, केवल हैलाइड बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे सोडियम का हैलाइड, तो हैलोजन के स्थान पर कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो हैलाइड जो है ये एक जनरल टर्म है जो हमें ये बताता है कि कोई ना कोई हैलोजन तत्व तो जरूर है। अगर क्लोरीन है तो हम हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड बोल देंगे, अगर ब्रोमीन है तो हम लोग ब्रोमाइड बोल देंगे, इस प्रकार से। तो हमारा आंसर यहाँ पर हैलाइड हो जाएगा। निम्न में कौन सबसे कम क्रियाशील हैलोजन तत्व है?
सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है और सबसे कम आयोडीन है, इन दोनों के बारे में नहीं मालूम। डी हमारा आंसर। आवर्त सारणी का सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, पूरे आवर्त सारणी में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फ्लोरीन। निम्न में कौन एक द्रव है? हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। मतलब एक लाइन में हम बोले तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है। ये सारे क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। ये तीनों जो है ये होते हैं गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन ये द्रव है। द्रव क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब देखो गैस में तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनमें बॉन्डिंग जो है नहीं होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच। यहाँ देखो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में आपको एक बॉन्ड दिखाया गया है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं भाग पाते हैं, जिससे कि ये गैस बन जाए। गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग के कारण ये ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा पास है तो ठोस, थोड़ा दूर है तो द्रव और बहुत दूर है तो गैस। तो यहाँ पर गैसों की तुलना में, गैसों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर, उनके तुलना में ये पास आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जिनके कारण ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न में किसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है? जब हम इन हाइड्रोजन हैलाइड को जल में डालते हैं तो जल में घुल करके ये हाइड्रोहेलिक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोहेलिक अम्ल। HBr मतलब हमारे पास क्या है? पानी है। पानी में हमने क्या करा? इसको डाला, हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो पानी में मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड। ऐसे ही HBr, ऐसे ही HCl, ऐसे ही HF। तो इनमें सबसे स्ट्रांग कौन है, यही सवाल पूछा है। सबसे स्ट्रांग है यहाँ पर HI। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे स्ट्रांग HI और सबसे कमजोर HF। निम्न में कौन क्लोरीन के संदर्भ में असत्य है? क्लोरीन के बारे में बताना है। यह तीखी गंध वाली, मतलब बहुत ही स्ट्रांग इसमें स्मेल होती है, दम घोटू विषैली गैस है, ये सही है। वैज्ञानिक थे शैले, इन्होंने खोजा था क्लोरीन को और नाम दिया क्लोरीन डेवी ने। शैले वैज्ञानिक है और डेवी भी वैज्ञानिक है, इन्होंने खोजा, इन्होंने नाम दिया। यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ बेकिंग पाउडर देती है। हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस पर कि ड्राई स्लैक्ट लाइम, जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देता है, ना कि बेकिंग पाउडर देता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है, असत्य है। इसे डेकोन विधि द्वारा बनाया जाता है। डेकोन एक प्रोसेस है क्लोरीन प्रोड्यूस करने की, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है फॉस्जीन बनाने में, आंसू गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, पानी को शुद्ध करने में। जो जर्म्स होते हैं वाटर में, इनको मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो इन सब में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इन सब, ये सारे तो बिना क्लोरीन के तो बनेंगे ही नहीं, तो क्लोरीन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? हाइड्रोजन क्लोराइड को सबसे पहली बार प्राप्त किया ग्लेबर ने। ग्लेबर ने सोडियम क्लोराइड को गर्म किया H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर बना सोडियम बाइसल्फेट और यह NHSO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे प्राप्त हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। बाद में डेवी ने बताया कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इस वाले यौगिक में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, बट प्राप्त किया ग्लेबर ने। हाइड्रोजन क्लोराइड के संदर्भ में असत्य है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, इसमें भी क्या है? स्ट्रॉन्ग स्मेल है और ये गैस है। हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है, लेकिन हाइड्रोजन जो क्लोराइड है ये गैस है। इसके जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, सही है। अमोनिया से अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड का श्वेत धूम देती है। ये जो अमोनिया है इसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है और ये है श्वेत धूम। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यह अम्ल राज बनाती है, तो यह गलत हो जाएगा। आप जानते हो जो HCl है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ये दोनों, इन दोनों का जो मिश्रण है वो भी यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए HCl के और 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए HNO3 का। इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं एक्वारिजिया अम्लराज, जिसमें कि सोना भी घुल जाता है, प्लेटिनम भी घुल जाता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो ये नहीं होगा आंसर, डी हो जाएगा।
निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? तो नाइट्रोजन बनाता है FON, फॉन। नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, फ्लोरीन बनाता है, क्लोरीन नहीं बनाता है। देखो इससे पहले अगर मैंने आपसे कभी कहा हुआ है कि क्लोरीन बनाता है तो वहाँ मैंने वीडियो में बाद में ऐड कर दिया हुआ है कि क्लोरीन को याद नहीं रखना है, क्लोरीन नहीं बनाता है, केवल आप फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ही याद रखेंगे। डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फॉन से आप ध्यान में रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे जो होते हैं ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। निम्न में से किसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है? म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो बी हमारा आंसर। आयोडीन और डैश के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल के मिश्रण को, आयोडीन और अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। यहाँ पर आयोडीन सॉलिड है और सॉल्यूट है और अल्कोहल यहाँ पर सॉल्वेंट है। अल्कोहल जब हम लोग सिंपली बोलते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? एथेनॉल से होता है, C2H5OH से होता है। इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसी को एथेनॉल बोलते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में से कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? फूलों का रंग उड़ा देती है, यह है क्लोरीन। क्लोरीन ये बहुत ही जबरदस्त एलिमेंट है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखो कि जो ये सारे तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक होते हैं। ये सारे के सारे डाई एटॉमिक होते हैं, मतलब ये अगर एग्जिस्ट करते हैं नेचर में तो ये F2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में और I2 के फॉर्म में। तो ये द्विपरमाणविक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। तो फाइनली ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो एक लाइक बनता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।